हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से डे नाइट स्टडी चैनल में। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, और मेरा नाम विदुष कुमार है और मैं आपको मैथमेटिक्स की स्टडी कराता हूं। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं यूनिट फोर्थ जो है, यूनिट फोर्थ मतलब पार्ट ए मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर का पार्ट ए मैथमेटिक्स का यूनिट फोर्थ हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, यूनिट फोर के बारे में हम लोग आपको बात करेंगे। तो आज पहला लेक्चर है आपके सामने। इसके पहले मैंने आपको यूनिट थर्ड पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो सेकंड सेमेस्टर में इसी यूनिट से स्टार्ट होती है, मतलब थर्ड यूनिट से स्टार्ट होती है, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है ना। और आज आपके सामने यूनिट फोर्थ आएगा। इसमें हम लोग सबसे पहले टॉपिक लेकर आने वाले हैं ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। ठीक है ना। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी क्या होता है, इसके बारे में हम हर चीज देखेंगे और क्वेश्चन इसमें कैसे बनते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ये भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, टोटली आपको हर चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आने वाला है। हो जाइए तैयार, हो जाइए सभी लोग तैयार, और जो जो मैं चीजें बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और एक एक बात को यहाँ पे समझिएगा। ठीक है ना। देखिए, ट्राजेक्टरीज मतलब होता है क्या है, वर्ड जो होता है ट्राजेक्टरी, क्योंकि आपने पढ़ा है आर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, आपने ये नहीं जो लिखा है उसने आपने क्या लिखा है, आर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। तो उसमें एक वर्ड आता है ट्राजेक्टरी, तो ट्राजेक्टरी का मतलब समझिए, फिर हम लोग आर्थोगोनल ट्राजेक्टरी की बात करेंगे। ठीक है, तो ट्राजेक्टरी मतलब होता है अ कर्व। ट्राजेक्टरी जो होता है एक कर्व होता है, वैसे ऐसे नॉर्मली सोचो, ट्राजेक्टरी क्या होता है, कर्व होता है। ट्राजेक्टरी क्या होता है, कर्व होता है, समझ रहे हैं। जैसे टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक लाइन होता है। पहले तो आप ये सोचो ना कि टेंजेंट एक लाइन होता है, वो कौन सी लाइन होगा देखा जाएगा, लेकिन टेंजेंट एक लाइन होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो ट्राजेक्टरी होता है वो क्या होता है, कर्व होता है। लेकिन एक कैसा कर्व, अ कर्व विच कट्स एवरी मेंबर, ध्यान से देखिएगा, अ कर्व विच कट्स, अ कर्व विच कट्स एवरी मेंबर। ठीक है ना, अ कर्व विच कट्स एवरी मेंबर, ध्यान दीजिएगा, अ कर्व विच कट्स एवरी मेंबर, which cuts every member of a given family of curves। ठीक है ना, जो भी गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स होगा, जो भी गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स होगा, जो भी गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स होगा, ठीक है, उस गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को कोई एक ऐसा कर्व होगा जो कट करेगा, समझ रहे हैं, कोई एक ऐसा कर्व जो होगा वो क्या करेगा, कट करेगा टू सम गिवन लॉ, टू सम गिवन लॉ, कुछ लॉ होगा, कुछ नियम होगा, उस नियम के अकॉर्डिंग क्या करेगा कि कोई कर्व होगा जो पूरे गिवन फैमिली ऑफ कर्व को, गिवन फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को, गिवन फैमिली ऑफ कर्व के, गिवन फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को कट करेगा। ठीक है ना, कट करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राजेक्टरी ऑफ द फैमिली। उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, ट्राजेक्टरी ऑफ द फैमिली। जैसे ऐसे मान लीजिए कई सारे हमारे क्या है, कई सारे हमारे क्या है, ये फैमिली ऑफ कर्व है, कई सारे हमारे क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है। ठीक है, ऐसे कई सारे हैं। तो एक कर्व ऐसा जो इनको कट कर रहा है, एक कर्व ऐसा है जो इनको कट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा फैमिली ऑफ कर्व है, एक कर्व जो है इनको कट क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राजेक्टरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राजेक्टरी। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राजेक्टरी बोलेंगे। मतलब कोई एक ऐसा कर्व है जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, कट करता है। समझ में आ रहा है। ये देखिए आपका एक सर्किल मैंने आपको बनाया है। ठीक है ना, एक सर्किल ये है, ये आपका दूसरा सर्किल है, ये आपका तीसरा सर्किल है, ये आपका चौथा सर्किल है, ये आपका पांचवा सर्किल है। ऐसे कई सारे सर्किल है और ये इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा था। इस गिवन इस कर्व को, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वो लाइन हो, कभी कभी ये जो होता है एक लाइन भी होता है, ये कर्व भी हो सकता है। तो इस लाइन को, इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, ट्राजेक्टरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राजेक्टरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राजेक्टरी ऑफ द फैमिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राजेक्टरी ऑफ द फैमिली। ठीक है ना, तो ट्राजेक्टरी होता क्या है, क्वेश्चन ये आता है ट्राजेक्टरी क्या होता है। तो ट्राजेक्टरी एक ऐसा कर्व होता है जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को क्या करता है, कट करता है, हर एक मेंबर को कट करता है, टच नहीं करता, कट करता है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसने बोला है कट करना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, क्लियर है। जनरली आगे देखिएगा, द लॉ of intersection of the curve and the members of the family is taken as the intersection at a constant angle। जनरली जो हम जो स्टडी करते हैं, हम जो स्टडी करते हैं कि ये जो कर्व होता है ये गिवन फैमिली ऑफ कर्व को एक कांस्टेंट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है सबको। मतलब अगर मान लीजिए 40 डिग्री पे, 45 डिग्री पे इसको इंटरसेक्ट करता है तो 45 पे इसको भी करेगा, 45 पे इसको भी करेगा, 45 पे इसको भी करेगा, 45 पे इसको भी करेगा। कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे ऐसे इंटरसेक्शन का हम स्टडी करते हैं, या
यहाँ पे चूंकि देखिए मतलब चूंकि यहाँ पे कहने का मतलब ये है, आप ऐसे कर्व की स्टडी करेंगे जो पूरे गिवन फैमिली ऑफ कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, लेकिन एक कांस्टेंट एंगल पे कट करेगा। अगर यही कांस्टेंट एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाता है, अगर यही कांस्टेंट एंगल अगर हमारा 90 डिग्री हो जाता है, तो इस अगर ये 90 डिग्री हो जाता है, अगर ये क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, तो इस ट्राजेक्ट्री को हम क्या बोलेंगे, आर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री बोलेंगे। मतलब आर्थोगोनल लग जाने से केवल 90 डिग्री आता है, बस ये ध्यान रखिएगा, आर्थोगोनल लग जाने से केवल 90 डिग्री आता है, बस यही आपको समझना है। आर्थोगोनल लग जाने से केवल 90 डिग्री आता है और कुछ नहीं आता है, मतलब आर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री। बाकी ट्राजेक्ट्री का जो डिफिनेशन था एकदम सिंपल डिफिनेशन था। ट्राजेक्ट्री किसे कहते हैं, कैसा करो जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व को, जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को कट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राजेक्ट्री कहते हैं। इस चैप्टर में आप ऐसे कट की, ऐसे ऐसे कर्व की स्टडी करेंगे जो सभी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व को एक कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट एंगल पे कट करेगा। एट अ कांस्टेंट मतलब सभी को एक ही एंगल पे कट करेगा। अगर ये 30 डिग्री पे कट कर रहा पहले वाले को, तो 30 पे दूसरे, 30 पे तीसरे, 30 पे चौथे, जितने भी फैमिली ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व उन सबको वो कट करेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे कर्व को हम क्या कहते हैं, ऐसे कर्व को हम क्या कहते हैं, ऐसे कर्व की हम स्टडी यहाँ पे करेंगे, ऐसे कर्व की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन अगर यही एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाता है एट अ राइट एंगल, यहाँ पे देखिए बोला गया है एट अ राइट एंगल, अगर यही एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं आर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री। पहले वो ट्राजेक्ट्री था, लेकिन जब 90 डिग्री वो हो जाता है, सभी को 90 डिग्री पे अगर इंटरसेक्ट करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री। क्या बोलते हैं, आर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। मैं एकदम नॉर्मली बोल रहा हूँ कि एक ऐसा कर्व जो, मतलब मान लो तुमसे कोई पूछेगा भाई ट्राजेक्ट्री किसे कहते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, भाई कोई एक ऐसा कर्व होगा जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व की हर एक मेंबर को कट करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ट्राजेक्ट्री। क्या बोलेंगे, ट्राजेक्ट्री। लेकिन आपको ये भी मेंशन करना है कि हम जो स्टडी करते हैं, ऐसे कर्व की स्टडी करते हैं जो सभी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व को एक कांस्टेंट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, कांस्टेंट एंगल पे कट करता है। अगर यही कांस्टेंट एंगल अगर हमारा 90 डिग्री हो जाता है, एंगल अगर कांस्टेंट एंगल, यही हमारा एंगल जो होता है, जो कांस्टेंट एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री ऑफ द फैमिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री ऑफ द फैमिली बोलेंगे। सवाल ये उठता है कि जो भी हमें पता करना होगा, जो भी हमें निकालना होगा, तो हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ फॉर आर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री। ध्यान से सुनिएगा, आप लिखिएगा फॉर आर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री, फॉर आर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री। दो बातें कहेंगे फॉर आर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री, ठीक है। पुट करेंगे, पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे माइनस का डी एक्स बाई डी वाई कहेंगे, ठीक है ना। मतलब ये कहना चाहता है कि हम पुट करेंगे dy बाई डी एक्स को माइनस का dx बाई डी वाई हम पुट करेंगे। समझ में आ रहा है, dy बाई डी एक्स को हम क्या पुट करेंगे, माइनस का dx बाई डी वाई हम पुट करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब ये कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये हमारा होता है कार्टेशियन फॉर्म में। लेकिन एक लास्ट टाइम क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा, जो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री का जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो टाइप से बनते हैं। अगर इक्वेशन हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है, तो हम dy बाई डी एक्स को हम माइनस का dx बाई डी वाई हम पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम फिर सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा कर्व आएगा वो हमारा आर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही हमारा पोलर फॉर्म में होगा, तो हम उस समय क्या करेंगे, वो हम जब क्वेश्चन आएगा तो हम उस समय आपको बताएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, उस समय बताएंगे। बाकी क्वेश्चन कैसे करना है वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए डेफिनेशन क्या था मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन क्या था मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या था मैंने आपको एकदम अच्छे से क्लियर करा दिया। बाकी आगे का जो प्रोसेस है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को समझिए, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी आपको कर्व दिया रहेगा, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको एक जो आर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री होता है ना, जो आर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री होता है वो एक ही कर्व नहीं होता है, वो भी खुद में फैमिली ऑफ कर्व होते हैं। एक ही कर्व नहीं होता, वो भी खुद में फैमिली ऑफ कर्व होते हैं ऑफ द एक्स वाई बराबर के स्क्वायर। ये भी एक फैमिली ऑफ कर्व है, ये भी क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है, ये भी क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है। इसका जो आर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री आएगा वो एक लाइन नहीं आएगा, एक कर्व नहीं आएगा, एक नहीं आएगा,
वो भी अनेकों आएंगे, वो भी हमारा पैरामीटर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन करने का तरीका क्या है वो ध्यान से देखिएगा। जो भी आप लिखिएगा गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, आप लिखिएगा गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, जो कर्व है वो क्या दिया हुआ है आपका एक्स वाई बराबर के स्क्वायर, क्या दिया हुआ है एक्स वाई बराबर क्या दिया हुआ है के स्क्वायर दिया हुआ है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया से सुनिएगा। एक्स वाई बराबर के स्क्वायर, ये गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स आपको दिया हुआ है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, इसको डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से करेंगे मतलब डी डी एक्स करेंगे आप, और यहाँ से क्या करेंगे एक्स वाई करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे डी डी एक्स करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे के स्क्वायर। इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई आप कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं, पार्शियल नहीं कर रहे, इसमें फर्स्ट और सेकंड आप लगाएंगे। तो जैसे आप इसको करेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट बाहर हो जाएगा, डी में भी डी एक्स हो जाएगा, प्लस सेकंड क्या है आपका वाई बाहर हो जाएगा, और यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर इधर जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे डी में भी डी एक्स लिखेंगे, प्लस का वाई लिखेंगे, बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। ठीक है, ये आपने इस कर्व से एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया। इतना आपको हर बार करना पड़ेगा, जो भी आपको कर्व दिया रहेगा उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमेशा हमेशा आपको ये करना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर ऑर्थोगोनल, फॉर लिखेंगे फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, फॉर ऑर्थोगोनल आपको पुट करना पड़ेगा। पुट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का dx बाई dy, समझ में आ रहा है। dy बाई डी एक्स को हम पुट करेंगे माइनस का dx बाई dy, तो यहाँ पुट करेंगे आप लिखेंगे x इंटू माइनस का dx बाई क्या लिखेंगे dy, प्लस का y लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस का y बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। फाइनली इसको देखेंगे आप, इसको माइनस का x dx लिखेंगे, प्लस का y dy लिखेंगे, बराबर 0 कर लेंगे। देखिए अब कुछ करना नहीं होता है, जब आप पुट कर देंगे ना, जब आप डी बाई डी एक्स बराबर माइनस का dx बाई dy जब आप पुट कर देंगे तो फिर उसके बाद कुछ करना नहीं है, उसके बाद केवल आप इसको सॉल्व कर लीजिए, केवल आप सॉल्व कर लीजिए। और देख सकते हैं आप ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे x के dx को मैं उधर लेके चला जाऊंगा तो यहाँ पे मिलेगा y dy मिलेगा, और बराबर मिलेगा x dx मिलेगा। आप देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो गया। मैंने यूनिट 3 में ही आपको बताया था कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो y dy मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा x dx मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो y dy मतलब वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक्स डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस का आप ए स्क्वायर बाई 2 कर लीजिएगा, कांस्टेंट ले रहे हैं सब जगह 2 काट दीजिएगा तो वाई स्क्वायर, और ये एक्स इधर ला दीजिएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यही आपका जो बना है ये आपका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है, यही हमारा फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है। मतलब एक कर्व नहीं है, कई सारे कर्व हैं जो इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ऑर्थोगोनली कट करेगा। क्या करेगा ऑर्थोगोनली कट करेगा, क्या करेगा ऑर्थोगोनली कट करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आया, ये क्या करेगा ऑर्थोगोनली कट करेगा। मैं आपको ये चीज जो बता रहा हूँ, क्या आपको ये चीज समझ में आया। एक्स वाई बराबर जो के स्क्वायर है, एक्स वाई बराबर के स्क्वायर है, इसको आप समझिए, एक्स वाई बराबर के स्क्वायर है, इसको आप क्लियर करिए। एक्स वाई बराबर के स्क्वायर में जो हम फैमिली ऑफ गिवन कर्व्स होता है उसका हमने ये निकाला है, वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यही आपका आया है। क्या आपको ये समझ में आया, क्लियर है भाई, सबको क्लियर है। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो, कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं हुआ। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन में आपको क्लियर करूंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये देखिए आपको गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है, वेयर ए इज पैरामीटर। ध्यान से देखिएगा, आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ठीक है, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, लिखिएगा गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, जो कर्व हमारे होते हैं वो क्या दिया हुआ है, x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर a के पावर 2/3। समझ में आया, क्या लिखा है x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर a के पावर क्या लिखा हुआ है 2/3 लिखा है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करिए, आप लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करिएगा, तो यहाँ जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर यहाँ लिखेंगे ddx ऑफ a के पावर
2/3 लिखेंगे। आप यहाँ अलग अलग कर लीजिएगा, x के पावर 2/3 प्लस यहाँ लिखेंगे dy/dy और यहाँ से लिखेंगे dy/dx, क्या लिखेंगे dy/dx लिखेंगे और यहाँ y की पावर क्या लिखेंगे 2/3 और यहाँ देखिए कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए जो 2/3 है ना बेटा, जो 2/3 है उस 2/3 को मैं आगे कर दूंगा, ठीक है, और जितना पावर है उसमें से एक घटा देंगे, ठीक है, तो x पर 2/3 आगे आ जाएगा इंटू 2/3 माइनस 1, यहाँ भी वही काम करेगा, 2/3 में आगे कर दूंगा और फिर y की पावर क्या लिखेंगे, y की पावर लिखेंगे 2/3 माइनस 1, ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे dy/dx लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे 0 करेंगे, क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है। 2/3 हम कॉमन ले लेंगे, फाइनली हमको क्या मिलेगा 3 में से एक जगह कितना मिलेगा माइनस का 1/3 और यहाँ से मिलेगा y की पावर कितना मिलेगा माइनस का 1/3 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा dy/dx मिलेगा और बराबर हम क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। इतना आप कर 2/3 हम क्या कर लेंगे दोनों में से कॉमन ले लेंगे। पहले आप समझो जो भी मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, जो भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है? हर बात आपको क्लियर करना है, एक एक बात को आपको समझना है, एक एक चीज को आपको क्लियर करना है, बहुत अच्छे से क्लियर करना है। आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, आप भी वैसे करिए इसमें, ठीक है। अब इतना कर लिया आपने, आप जब इतना कर लेंगे तो फिर आप लिखेंगे फॉर ऑर्थोगोनल, क्या स्टेप होता है ऑर्थोगोनल, देख रहे हैं, फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, क्योंकि आपसे पूछा भी यही है, फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी पूछा है, तो आपको क्या करना है पुट करना है dy/dx, आपको पुट करना है dy/dx बराबर माइनस का dx अपॉन dy, यही पुट करना है आपको। तो यहाँ लिखिएगा x की पावर माइनस 1/3 प्लस लिखिएगा y की पावर 1/3 इंटू लिखिएगा माइनस में dx/dy। ध्यान रखिएगा अक्सर बच्चे माइनस को छोड़ देते हैं, माइनस आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, माइनस आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। y की पावर -1/3 तो माइनस कर लीजिएगा ऐसा, ठीक है। अच्छा आपको क्या करना है, इसको जब उधर लेके जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा y की पावर 1/3 हो जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा और dx/, क्या मिलेगा dy मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा आपको x की पावर 1/3, वो भी माइनस में, ये दोनों माइनस में आपको मिलेंगे, ठीक है ना, ये दोनों क्या मिलेंगे आपको माइनस में मिलेंगे। आपको करना क्या है, क्योंकि आपको पता है कि dx के साथ x वाला होना चाहिए, ये dy है तो इसके बाद y होना चाहिए, तो मैं अगले स्टेप पे चला जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा, आपको मैं बता दूं पहले मैं लिखा क्या था, y की पावर -1/3 प्लस x की पावर -1/3, ठीक है ना, मैंने क्या लिखा है आप लिख सकते हैं यहाँ से y की पावर 1/3 इंटू dx/dy इंटू क्या लिखा आपने dx/dy लिखा है और यहाँ से x की पावर -1/3 लिखा है, इसको नीचे लाइएगा ये उधर जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे dx अपॉन x वो -1/3, इधर dy अपॉन x की पावर माइनस मतलब y की पावर -1/3, ठीक है ना, दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर 1/3 dx लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे y की पावर 1/3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे dy लिखेंगे। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गया है ये, तो x पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/3 प्लस 1 अपॉन लिखेंगे 1/3 प्लस 1 और यहाँ लिखेंगे y की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 बराबर एक कांस्टेंट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x की पावर कितना मिलेगा 3, 3 1 4 तो 4/3 मिलेगा, बटा 4/3 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा y की पावर 4/3 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा 4/3 मिलेगा बराबर क्या मिलेगा c। इस 4/3 को कॉमन लेके इधर कर दीजिएगा तो फाइनली आपको मिलेगा x की पावर 4/3 प्लस y की पावर 4/3 बराबर c इंटू 4/3, यहाँ से लिखेंगे c 4/3 बराबर k मान लीजिएगा। तो ये जो आपका आंसर आया है यही आपका बढ़िया आंसर आया, समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको? कोई ऐसा बच्चा कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया मुझे जल्दी बताए, इतना बढ़िया तरीके से आपको क्लियर कराया जा रहा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि एक एक चीज आपको समझ में आया होगा, हर बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये था आपका देख सकते हैं ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का दूसरा क्वेश्चन और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये समझ में आया है और बहुत अच्छे समझ में आया। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं क्लियर है तो मुझे बताए, बाकी मैं आपको बता दूं कि ये चीजें बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, अभी मैक्सिमम क्वेश्चन मैं उसी पे लेकर आया हूँ, मतलब आपको मैं जो भी मैं मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि टॉपिक को क्लियर करना है, मतलब वो टॉपिक आपसे कोई पूछे
तो आप उसको बता पाए। बाकी उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चन भी आपका बनना चाहिए। दोनों तरीके से मैं आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ, दोनों तरीके से मैं आपको मेंटेन कर रहा हूँ। और आप अगर मेरी वीडियोस को, मेरी चीजों को अगर आप सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली मानिए आप हर चीज को कर पाएंगे। ठीक है, द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, आप लिखिएगा गिवन, आप लिखिएगा गिवन फैमिली ऑफ, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स होता है वो क्या दिया हुआ है, आप लिखिएगा 3xy इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x की पावर 3 माइनस a की पावर 3, ये लिखा है ना, 3xy बराबर x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 लिखा है। आप लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, आप लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करिएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ddx लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 3xy लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे ddx लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 लिखेंगे। सही बात है, बोलो जल्दी बोलो। चलो याद रखो, 3 बाहर कर लिए, इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा देना, x बाहर हो गया, इंटू क्या मिलेगा dy by dx मिलेगा, प्लस y मिलेगा, इंटू क्या मिलेगा dx by dx मिलेगा। हर बच्चे को एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ क्या मिलेगा 3x² और माइनस 0 मिलेगा, क्यों, क्योंकि x क्यूब का जो होता है वो 3x² होता है। अच्छा, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 से 3 हम क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ से क्या मिलेगा हमको, x dy by dx मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा x मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा dy by dx मिलेगा, और प्लस का हमको मिलेगा y मिलेगा, और बराबर क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। सही बात है, x मिलेगा, dy by dx मिलेगा, प्लस का y मिलेगा, और बराबर हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब ये आपको मिल गया, दिख रहा है आपको, ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है। कोई ऐसा बात, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आया मुझे बताएं, कोई ऐसा चीज बताइए। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से लिखिएगा फॉर ऑर्थो पुट, ठीक है, लिखिएगा फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। फिर देखिए वही बात मैं बोल रहा हूँ, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, जब ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी करेंगे तो इसके बाद लिखिएगा पुट करिएगा, पुट करिएगा dy by dx की जगह पर पुट करेंगे माइनस का dx by dy, यही पुट करेंगे आप, ठीक है। dy by dx के जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस का dx by dy आप पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करिएगा तो x लिखेगा इंटू माइनस का dx by क्या करेंगे dy पुट करेंगे, और प्लस का क्या करेंगे y, बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से, तो माइनस का x dx हो जाएगा, प्लस का y dy हो जाएगा, और बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आपके सामने ये चीजें हुआ है। वेरिएबल हमारे सेपरेट हो गए हैं, dx के साथ x वाला आया है, dy के साथ y वाला आया है। आइए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सीधे जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसके बाद केवल इंटीग्रेशन ही बचता है, x dx होगा प्लस y dy होगा, और बराबर इधर कांस्टेंट यूज करिएगा। x का क्या होता है x² by 2 होता है, y का क्या होता है y² by 2 होता है, इधर आप a² by 2 ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और a क्योंकि कांस्टेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो आप लिखिएगा y² माइनस का x² बराबर a²। तो ये वो कर्व है, ये वो कर्व है जो आपको ये आंसर देगा, ठीक है ना। ये आंसर रिपीट करके आया क्या, क्योंकि पिछले वाले में भी क्वेश्चन का आंसर यही था लगभग, मुझे जहां तक पता है। बाकी मैं एक बार आंसर मिला लेता हूँ। हाँ गड़बड़ है, मैं वही देखिए कहा ना गड़बड़ है। अच्छा, राइट हैंड साइड में 0 कहाँ से आ गया, अरे राम रे राम, यहाँ से 3 से 3 कटा, ओहो ओहो ओहो, अरे राम रे राम। यही देखिए मिस्से मैं कह रहा हूँ आंसर कैसे रिपीट कर गया, और ये 0 कहाँ से आ गया, हमने उसमें इसीलिए देखिए डायरेक्ट नहीं काटा जाता है। देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख इसीलिए डायरेक्ट नहीं काटा जाता है। यहाँ पे हमको x² मिलेगा बेटा, हमको क्या मिलेगा x² मिलेगा। इस बात को हमने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए हम भाई क्या कहें, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए था। अब आप लिखेंगे फॉर ऑर्थोगोनल, ये देखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ठीक है ना। फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। आप पुट करिएगा, क्या पुट करेंगे dy by dx की जगह में आप पुट करेंगे माइनस का dx by dy पुट करेंगे, यहाँ पुट करिएगा x पुट करिएगा, dy by dx पे क्या पुट करेंगे माइनस का dx अपॉन क्या पुट करेंगे dy, प्लस का y बराबर क्या लिखेंगे x² लिखेंगे। सही है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूं y जो है वो एक बार आया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो y जो है वो एक बार आया है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो y जो है वो कितनी बार आया है, वो एक बार आया है, ठीक है ना।
इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका, ठीक है ना, सही बात है, सही चीज है, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है बताइए। y तो एक ही बार आया है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो y जो होगा, ठीक है ना, बढ़िया। ऐसे चीजों का डिफरेंशिएशन करना वास्तव में बहुत ज्यादा टिपिकल है, मैं आपको रिलेटिव बता रहा हूँ, ऐसी चीजों का करना, सॉल्व करना वास्तव में टिपिकल है। रीजन ये है ना, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसका इंटीग्रेशन, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ये आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आप इसके सोल्यूशन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो ये बनता है ना, कैसे आप इसको क्वेश्चन को करेंगे, समझ में आ रहा है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है ये, माइनस का x dx अपॉन क्या है, dy है, और प्लस का y है, बराबर एक्स स्क्वायर। मेन है इसके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मेन है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप क्या करिए, इस चीज को पूरा उठा के उधर ला दीजिए। मैं अगले पेज पे चलता हूँ, आप लिखेंगे माइनस का x dx अपॉन dy, प्लस का क्या लिखेंगे y, और बराबर क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर है। देखिए बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इस चीज को उधर कर दीजिएगा तो y बराबर मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस का x dx अपॉन क्या मिलेगा, dy मिलेगा। सही बात है। अब इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या करने वाला हूं उसको आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना, हाँ, एक्स स्क्वायर अगर मैं पुट कर दूं, पुट करूं एक्स स्क्वायर बराबर भी, मैं पुट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर बराबर मैं क्या पुट कर रहा हूं, भी पुट कर रहा हूं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन अगर मैं उस तरीके से बनाने का प्रयास करूंगा ना तो नहीं बनेगा ये, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट से देखा जा सकता है, मेरे ख्याल से नहीं बनेगा, नहीं। एक्स स्क्वायर को अगर आप भी पुट करते हैं तो जानते हैं क्या मिलेगा, 2x मिलेगा पहली बात, और dx बाई क्या मिलेगा, dy मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, dv बाई dy मिलेगा। तो यहाँ से हमको तो उसको उधर भेज दीजिए, तो x dx बाई dy बराबर dv अपॉन dy, और इधर हम 1/2 डाल देंगे, ठीक है, दो से डिवाइड कर देंगे। तो x dx बाई dy ये है आपका, और एक्स स्क्वायर आपका ये है, और इधर y है, तो आप क्या करेंगे, y लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, इस पूरे के जगह पे लिखेंगे 1/2 dv बाई dy लिखेंगे। ये आपको लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, हाँ, अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका, ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं पहले लिख रहा हूँ 1/2, ये टिपिकल था, वास्तव में टिपिकल था, सबको नहीं आएगा, मुझे पूरा भरोसा, सबको नहीं आएगा ये, सबको बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, y मिलेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, y लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, y लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, दो से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे फाइनली क्या मिलेगा, ये लीनियर मिलेगा, मतलब दो, मतलब dv बाई dy प्लस का 2v मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा, इधर का 2 करेंगे तो 2y हो जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब दो से, क्योंकि आपको पता है कि ये लीनियर होना चाहिए, और ये लीनियर है। देखिए ये इट इज लीनियर इन v एंड y, इट इज लीनियर, आप लिखेंगे यहाँ पे इट इज लीनियर इन v एंड y। अब कैसे है लीनियर, जल्दी बताइए, कैसे है लीनियर v और y में, कैसे है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको पता है एलडी मैंने बताया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस का py इज इक्वल टू q, याद है आपको, याद है, बताइए जल्दी बताइए, क्या आपको याद है ये लीनियर कैसे हो गया, बताइए, सोचिए, और कैसे मैंने किया है, यहाँ पे किस तरीके से किया है, और ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, जल्दी बताइए। चलिए, तो इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, इसका सोल्यूशन तो ऐसे निकलता है। e की पावर क्या होता है, ये पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे करते हैं, तो वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालते हैं। तो फाइनली क्या लिखेंगे, यहाँ से 2, और यहाँ से क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे,
तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर क्या मिलेगा 2y मिलेगा, ठीक है। एंड सोल्यूशन इज आप लिखेंगे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या लिखेंगे q, q कितना है यहाँ पे 2y है, इंटू क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटू क्या में लिखेंगे dy प्लस का c लिखेंगे, तो यहाँ v लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर 2y है, बराबर यहाँ से लिखेंगे 2y, और यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e के पावर क्या है 2y है, e के पावर क्या है भैया e के पावर क्या है 2y है, e के पावर क्या है 2y है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे dy प्लस का c लिखेंगे, 2 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। बिल्कुल, और आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। हम 2y को t मान लेते हैं यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। 2y को हम क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं फॉर, ठीक है, इन राइट हैंड साइड ओनली, राइट हैंड साइड के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट हैंड साइड ओनली 2y को हम t माने, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा dy बराबर 2dy बराबर हमको dt मिलेगा, हमको dy चाहिए तो dy बराबर dt बाई 2 हो जाएगा, तो जो सोल्यूशन मिलेगा हमको, हमको क्या मिलेगा v बराबर क्या है आपके सामने, आप देख लीजिएगा v कहाँ है भैया, v माना होगा, चलो पहले v लिख लो, v e के पावर क्या लिखोगे 2y लिखोगे, और यहाँ लिखोगे इस 2y की जगह पे क्या लिखोगे t लिखोगे, e के पावर क्या लिखोगे t लिखोगे, और यहाँ dy की जगह पे dt बाई t लिखोगे, और प्लस का क्या लिखोगे c लिखोगे, सही है। इस 2 को बाहर कर लेना, यहाँ लिखोगे v e के पावर 2y, यहाँ पे क्या लिखोगे 1/2, ठीक है, और इंटीग्रेशन में t e के पावर t dt प्लस का c कर लेना, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए t के पावर t का इंटीग्रेशन जो होता है। अच्छा v बराबर आपने माना होगा, कहीं दिखा देते हैं आपको, कहीं ना कहीं तो आपने v बराबर माना है, v बराबर एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर मान लीजिएगा, और यहाँ से e के पावर 2y मान लीजिएगा, यहाँ से 1/2 मान लीजिएगा, t क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी कल ही मैंने आपको बताया था, इसका इंटीग्रेशन e के पावर t होगा, ब्रैकेट में t माइनस 1 होगा, और यहाँ से प्लस का c होगा, यहाँ से x मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, e के पावर 2y मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और यहाँ हमको मिलेगा 1/2, t बराबर क्या आपने माना है 2y माना है, तो e के पावर 2y मिलेगा, ब्रैकेट में 2y माइनस 1 मिलेगा, और बाहर हम लिखेंगे प्लस c, और ये जो आपका फाइनल आंसर आया है यही आपका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है। आप एक बार मैच करा लीजिएगा, आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोलो भैया, बोलो, समझ में आया, नहीं बोलोगे क्या तुम लोग है, बोलो क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सो दैट द सिस्टम ऑफ कॉन्फोकल कोनिक्स, ये क्या होता है सेल्फ ऑर्थोगोनल होता है। सेल्फ ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करके, सेल्फ ऑर्थोगोनल का क्या मतलब हुआ, मतलब किसी चीज को अगर मैं सेल्फ ऑर्थोगोनल करना है, किसी चीज को अगर हमें सेल्फ ऑर्थोगोनल का दिखाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जल्दी से हमें बताइएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें ये करना है, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, मतलब सेल्फ ऑर्थोगोनल अगर हमको दिखाना है, ठीक है ना, हमें क्या दिखाना है, सो दैट द सिस्टम ऑफ कॉन्फोकल्स इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, तो सेल्फ ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है ना बेटा, यहाँ पे सेल्फ ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है ना, क्या लिखा है देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे ए और बी जो होता है वो तो ठीक रहेगा, लेकिन जो लैम्डा होता है, ठीक है ना, यहाँ पे लैम्डा जो होता है वो क्वेश्चन में मेंशन था, उसने नहीं लिखा है वो अलग बात है, यहाँ पे लैम्डा जो है वो बीइंग ऑपरेटर है, ठीक है ना, लैम्डा हमारा क्या है ऑपरेटर है, ए और बी हमारे ऑपरेटर नहीं है, वेयर यहाँ पे मेंशन करना होगा, वेयर आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, लैम्डा बीइंग ऑपरेटर, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा पैरामीटर है, लैम्डा हमारा क्या है पैरामीटर है। लैम्डा को पैरामीटर लिखने से फायदा जानते क्या होता है, केवल लैम्डा को ही आपको रिमूव करना है, बाकी और सब ठीक है, ठीक है, बाकी और सब सही है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैं सोल्यूशन कराता हूँ। सेल्फ ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि हम जब dx बाई dy मतलब dy पे dx बराबर, जब हम माइनस का dx बाई dy पुट करते हैं तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन यही मिलता है। समझ में आ रहा है, दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं आपको, बिल्कुल अभी क्लियर कराते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, मतलब एक्स स्क्वायर है, यहाँ से अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का लेमडा है, प्लस क्या है वाई स्क्वायर है, अपॉन क्या है बी स्क्वायर प्लस का लेमडा है, और बराबर क्या है 1 है, ठीक है ना। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे आप करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस यहाँ से देखिएगा 2y मिलेगा इंटू क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, बटे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है? हमें बस लेमडा को रिमूव करना है, आप बस इसको इधर लेके जाइएगा। जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर माइनस लिखेंगे 2y लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 2 से 2 चला जाएगा, x और y है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको इसमें कुछ करना नहीं है, समझ रहे हैं? फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी आपको ये करना है, फॉर लिखना है यहाँ पे, फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी आपको पुट करना है, ठीक है ना। फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, ठीक है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तुम लोग को क्लियर है कि नहीं जी? एक एक चीज क्लियर आ रहा है? पहले तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले तो आप एक काम करो, ठीक है ना। ठीक है, पहले तो आप एक काम करो ना, पहले तो एक काम आप पहले ये करो, ठीक है ना। ठीक है, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो, मतलब मेन डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना, पैरामीटर आपके सामने ही दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करो, यहाँ से यहाँ से x है ही आपका, और यहाँ से चीजें आपको दिख ही रहा है, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x है। एक्चुअली में हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं। आइए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो यहाँ x होगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस लेमडा मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ x होगा, क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर माइनस मिलेगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस लेमडा, और बाहर मिलेगा y, और क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। सही है, y मिलेगा और डी वाई बाई डी एक्स, आप मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स बी स्क्वायर मिलेगा, प्लस का लेमडा मिलेगा, माइनस का ए स्क्वायर वाई, और डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, माइनस का लेमडा वाई, और यहाँ से क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। यहाँ लेमडा ये है, यहाँ लेमडा ये है, इन दोनों लेमडा के साथ लेके लेमडा की वैल्यू निकालो, तो इसको इधर ला दो और सबको इधर ला दो, तो जब ये इधर जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स लेमडा प्लस, ये जब उधर जाएगा तो लेमडा वाई, और यहाँ से क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, ठीक है ना। लेमडा बाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, ये इधर अच्छा मैं इसको इधर लाया हूँ, इधर देख सकते हैं माइनस का ए स्क्वायर वाई मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस का एक्स बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, दोनों में लैम्डा अगर कॉमन है तो लैम्डा मैं कॉमन ही लेता हूँ, एक्स मिलेगा प्लस का वाई डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा एक्स बी स्क्वायर, फिर प्लस मिलेगा यहाँ से डी ए स्क्वायर वाई, और क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालिएगा, तो लेमडा जो निकलेगा माइनस मिलेगा, हमको डिवाइड कर लेंगे यहाँ से, एक्स बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई, और यहाँ से क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और अपॉन मिलेगा एक्स प्लस वाई, और क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। सही बात है, सही बात है, लेमडा की वैल्यू निकला, किसकी वैल्यू, लेमडा की वैल्यू निकला। आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस लेमडा निकालना है, फिर क्या करना है, बी स्क्वायर प्लस लेमडा। तो हम इससे क्या करेंगे, नाउ हम पुट करेंगे, नाउ ए स्क्वायर प्लस लेमडा, नाउ हमको निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस लेमडा, तो ए स्क्वायर तो पहले से ही है, और लेमडा के जगह पे क्या लिखेंगे आप देख लीजिए, यहाँ से लेमडा है माइनस है तो माइनस लिखिएगा आप, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, एक्स बी स्क्वायर प्लस, फिर क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे एक्स बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस का ए स्क्वायर वाई, और यहाँ से क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, और होल मतलब होल के अपॉन क्या नहीं लिखेंगे, केवल इसके अपॉन लिखेंगे, इसके अपॉन लिखेंगे, क्या है यहाँ से, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, माइनस का मिलेगा एक्स बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और अपॉन क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ये इससे कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, दोनों में क्या कॉमन है, x, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई,
डी वाई बाई डी एक्स आपको मिलेगा। ठीक है, एक इसकी वैल्यू आई है, ये अब वैल्यू आई है ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू आई। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, सवाल ये उठता है कि करके पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वह डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम वो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ नाउ अगेन अब हमको क्या निकालना है, अगेन अब मैं निकालूंगा यहाँ से, क्या निकालूंगा, बी स्क्वायर प्लस लेमडा निकालूंगा। ठीक है ना, तो बी स्क्वायर तो पहले से ही था, लेमडा की वैल्यू देखिए वो लिखा है, माइनस लिखेंगे एक्स बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ए स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर वाई लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, और इसके अपॉन लिखेंगे एक्स प्लस वाई लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे ही आप करिएगा तो आप लिखेंगे यहाँ से, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट पेज साइड में चला आ रहा हूँ। जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स बी स्क्वायर, क्या मिलेगा, एक्स बी स्क्वायर, इसके साथ करेंगे प्लस का मिलेगा बी स्क्वायर वाई, मतलब वाई बी स्क्वायर मिलेगा, और डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, डी वाई बाई क्या मिलेगा, डी एक्स मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से माइनस मिलेगा हमको एक्स बी स्क्वायर मिलेगा, और फिर माइनस का मिलेगा हमको ए स्क्वायर, ठीक है ना, वाई, और यहाँ पे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और टोटल के अपॉन लिखेंगे एक्स प्लस वाई लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। आप एक्स बी स्क्वायर से इस बार एक्स बी स्क्वायर जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, जैसे ही मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूंगा और वाई भी ले लूंगा तो हमको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर, और माइनस का हमको ए स्क्वायर मिलेगा, अपॉन मिलेगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ से क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इन दोनों के वैल्यू, जैसे ए स्क्वायर प्लस लेमडा ये है और बी स्क्वायर प्लस लेमडा ये है, इन दोनों के वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर स्टार में डाल देंगे, तो इसको हम स्टार बना देते हैं, यहाँ हम पुट कर देंगे, पुटिंग ए स्क्वायर प्लस लेमडा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेमडा एंड बी स्क्वायर प्लस लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट। आप लिखेंगे पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेमडा बी स्क्वायर प्लस लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे हम। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाला देख सकते हैं क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा। अगर मैं आपको बता दूं तो ए स्क्वायर प्लस लेमडा ये है, आप लिखेंगे एक्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन लिखेंगे एक्स प्लस, अच्छा, एक्स प्लस वाई, और यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिर ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा, तो बी स्क्वायर प्लस लेमडा की जगह पे ये डालेंगे हम, वाई लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लिखेंगे, और टोटल के अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे आप, बराबर आप 1 लिखेंगे। ठीक है, एक वाई से एक वाई चला जाएगा, एक एक्स से एक एक्स चला जाएगा, ऊपर एक्स मिलेगा, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली जो हमको मिलने वाला है वो एक्स मिलेगा ब्रैकेट में, आपको क्या मिलेगा, एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, अपॉन क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मिलेगा, आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मिलेगा, प्लस ऊपर इसको भी हम लेके जाएंगे, यहां से ये ऊपर जाएगा, तो y ब्रैकेट में x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ये भी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और बराबर क्या करेंगे 1, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा सही है, सही है, डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा सॉल्व किया गया है, अगर पूरा सॉल्व किया गया तो सॉल्व किया जाएगा इसको, सही है भैया। पहले वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम फाइंड करते हैं, मेन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है, सबसे बड़ा काम हमारा यही है, समझ में आ रहा है, सबसे बड़ा काम हमारा यही है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फाइंड करें, सबसे बड़ा काम हमारा यही है। ठीक है ना, अच्छा, अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो दोनों में हमारा ये, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से अगर हम कॉमन लेने की बात करेंगे तो कॉमन देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन होगा x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉमन होगा,
और अपॉन क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, हम ये कॉमन लेंगे, अंदर क्या मिलेगा यहाँ से x मिलेगा, सही बात है, अंदर क्या मिलेगा यहाँ से x मिलेगा, और यहाँ से x प्लस वाई, और यहाँ से मिलेगा माइनस, ठीक है ना, यहाँ से हमको मिलेगा y मिलेगा, ठीक है ना, कुछ छूट रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है जो छूट रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ dy पे dx छूट रहा है, ये देखिए क्या लिखा है, ये लिखा वो छूट गया है, dy पे dx मिलेगा, ठीक है, तो ऊपर जब ये जाएगा तो x माइनस हो जाएगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे dx बाई क्या लिखेंगे dy लिखेंगे बराबर 1, इसको उधर भेज देते हैं तो x मिलेगा प्लस y मिलेगा, और यहाँ dy पे dx मिलेगा ये वाला, और दूसरे में हमको मिलेगा x माइनस वाई मिलेगा, और हमको मिलेगा dx बाई dy बराबर हमको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले देखो, पहले क्या करते थे, जैसे ही आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो तुरंत आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लैम्डा आपका क्या है पैरामीटर, तो पहले आप लैम्डा को रिमूव करेंगे, लैम्डा को रिमूव करके डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस कर्व का ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ये फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्थोगोनल आपको पुट करना है, ऑर्थोगोनल के लिए आपको क्या करना है, dx बाई dy बराबर माइनस का dx, मतलब dy पे dx बराबर माइनस का dx बाई dy आपको पुट करना है। जैसे ही आप पुट करेंगे तो जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वही डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पुट करने के बाद भी मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आप लिखिएगा फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री, फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री आपको क्या करना है, यहाँ से जो dy पे dx है ना, इसके जगह पे आपको पुट करना है माइनस का dx बाई dy। आप जैसे पुट करेंगे ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई चेंज होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसको फर्स्ट बना लीजिएगा, इसको सेकंड बना लीजिएगा, पुट करिए, यहाँ से x लिखिएगा प्लस y लिखिएगा, dy पे dx पे लिखेंगे माइनस का dx बाई क्या लिखेंगे dy लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ से लिखिएगा x लिखिएगा माइनस लिखिएगा y, और dx बाई dy के जगह पे लिखेंगे, पलट जाएगा ये तो माइनस लिखेंगे dy बाई dx लिखेंगे, सही बात है, और बराबर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए वही आएगा, आप इसको लिखेंगे x माइनस लिखेंगे y लिखेंगे, और dx y क्या लिखेंगे dy लिखेंगे एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस y लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे dy पे dx लिखेंगे, और बराबर क्या लिखेंगे आप ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखेंगे, सही है। और आप देख सकते हैं इक्वेशन 3 है, तो आप देखेंगे हियर इक्वेशन 2 एंड 3 आर सेम, और जब ये सेम है दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, जो गिवन कर्व, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स आर सेल्फ ऑर्थोगोनल। ये हमारे क्या है, सेल्फ ऑर्थोगोनल है, क्या है ये हमारे, क्या है सेल्फ ऑर्थोगोनल है, क्या है भाई ये हमारे सेल्फ ऑर्थोगोनल है, क्लियर है, ये हमारे क्या है सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो जब ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ये हुआ, यही इनको शो कराना था। सेल्फ ऑर्थोगोनल का मतलब यहां से यहां तक की बात ही सेल्फ ऑर्थोगोनल, बाकी ये जो काम आपने किया है, सबसे पहले आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पहले पता करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पहले आप पता करिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो यहां तक जो काम किया वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसके बाद ना ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी यहाँ पे यूज किया गया है, बोलो इसके बाद ना हम यहाँ पे यूज किए हैं, सबको समझ में आ रहा है, इसके बाद ना हम यहाँ पे यूज किए हैं, कोई बोलेगा मुझे, इसके बाद हम ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, समझ में आ रहा है ना। चीजें जो भी मैं आपको देखिए बता रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा है, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और एक लास्ट में आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से मुझे आप इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, और आप करके मुझे इसके डिस्कशन में आप मुझे इसका आंसर मैसेज करेंगे, हर बच्चा मुझे आंसर मैसेज करेगा, जितना भी उसको मैंने समझाया है आराम से समझिए। और आपके लिए सबसे बड़ा काम जो भी मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल कोई जाएगा नहीं, और ध्यान से देखेगा इस क्वेश्चन में, मतलब इस बातों को ध्यान से समझेगा। और मैं बता दूं जितने भी अभी मैंने पढ़ाया वो बच्चा फ्री में इस पीडीएफ को पा सकता है, फ्री में पीडीएफ को पा सकता है, उसके लिए उसको कोई पेमेंट नहीं करना है। फ्री में पाने के लिए उसको क्या करना है, इसी के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे वो क्लिक करके आप टेलीग्राम लिंक पे जाके इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप टेलीग्राम पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप
डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको फ्री कंटेंट सेक्शन में जाइएगा तो वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इतना काम आपके लिए हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हर यूनिट का बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से और कह सकते हैं बहुत ही एक एक टॉपिक का, एक एक टॉपिक मतलब हर यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक पे बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। पेड क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस आपको मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज मिलेगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा। ये सभी चीजें आपको मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्स हम 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे। ये जितने भी मैं आपको वीडियो, जितने भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन सारी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ऐप पे आना पड़ेगा। और आपका ये कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम के पहले, मतलब जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आपके कोर्स वैलिडिटी होगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, 1499 का पेमेंट करना है। और आपको मैं बता दूं कि 5000 का ये कोर्स है, लगभग 4999 का ये कोर्स है, लेकिन आपको इतना कम में मिल रहा है। ये वो फीस है जो आपके ऑफलाइन के 1 महीने के फीस के बराबर भी नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यदि यदि आपको लग रहा है कि ये स्टडी बहुत अच्छा चल रही है, आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो आपको जुड़ना है, जुड़ना है। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये केवल एक सब्जेक्ट का पेमेंट नहीं है। आप जितने भी ग्रुप में हैं, जितने भी आपके ग्रुप में सब्जेक्ट है, वो सभी सब्जेक्ट के लिए आपको एक बार पेमेंट करना और सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से हैं तो आपको तीनों मिल जाएगा एक ही बार के पेमेंट से। ठीक है ना, समझ रहे हैं। और ये सारे कोर्स हमारे सामने रन करते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक और गुड लक। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको मुझे आपको बतानी है। ठीक है।